नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मौसमी। हमने बहुत सारा लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड ईमेल रिसीव किया हुआ है कि आप फिर थोड़ा सा मतलब चढ़ना या उतरना, तो इसके लिए इतना सारा रिक्वेस्ट मिला है। पर देखिए, फर्स्ट थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं कोई ड्राइवर अच्छी सी ड्राइवर हूँ, बहुत अच्छा ड्राइव कर लेती हूँ, काफ़ी सालों से चलाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमने थोड़ी बहुत सीखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो हम जहाँ पे रहते हैं ये प्लेन लैंड में है, मेन लैंड। यहाँ पे आफिल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली प्लेन लैंड में हिल दिखाना थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि हिल तो है ही नहीं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो है ये नैनीताल या कौशानी जैसी जगह तो है नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी आफिल है जो मैं अभी आज मैं दिखा सकती हूँ थोड़ी बहुत। तो उसका टेक्निक मैं जो मैं अप्लाई करती हूँ मैं वही आपको दिखाऊँगी। और आज मुझे 2 कैमरे की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने आज एक ही कैमरे बाय मिस्टेक लाई हूँ, तो शायद मैं उसकी मतलब पैडलिंग दिखा नहीं पाऊँगी। थोड़ी बहुत दिखाऊंगी, लेकिन लगता है उतनी अच्छी मैं दिखा नहीं पाऊंगी आज क्योंकि हमारे पास आज एक ही कैमरा है। तो चलिए मैं फर्स्टली दिखाती हूँ टेक्निक मैं क्या करती हूँ। आफिल का एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे एक दूसरे सिचुएशन में हमने किया था। मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग मॉल गई थी और वहाँ पे बेसमेंट के नीचे कार रखना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी आफिल या डाउन का उस बेसमेंट का ऊपर नीचे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया हुआ था, लेकिन मैं थोड़ी सी कर पाई थी। उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने यहाँ से उठा दिया था क्योंकि हमने जो गलत किए थे, बहुत ही गलत किए थे। कुछ गलत हो भी सकता था उस दिन। बेसमेंट में मैं थोड़ी ब्रेक दबा के तो चली तो गई, लेकिन जब मैं उठ रही थी आप में, तो हमने ऐसा किया क्लच को तो रिलीज़ किया, लेकिन आप हिल में ऐसा होता है कि क्लच रिलीज़ करने से ही आपको कार ऊपर नहीं जा सकती, आपको रेस देना पड़ता है। हमने सिर्फ क्लच का ही यूज़ किया था और रेस बिल्कुल नहीं दिया हुआ था। और मैं ये सोच रही थी कि मैं क्लच दे रही हूँ, कार आगे क्यों नहीं जा रही है। ये ज़्यादा दिन की नहीं, ये कुछ ही महीनों की बात है, लॉकडाउन से पहले, बस कुछ ही दिन पहले की, द मंथ ऑफ फरवरी ऐसा ही कुछ होगा। तो हमने, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन हमने सीखा नहीं है, उस टाइम हमने फर्स्ट टाइम मैं गई थी बेसमेंट के उधर, तो गाड़ी में घर घर आवाज़ हो रही थी और मैं रेस नहीं दे रही थी। तो ऐसा कुछ तो हुआ है मेरे साथ। तो ओके, मैं जो बताना चाहती हूँ आज मैं, आप देखिए यहीं से बैठ कर थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ज़्यादा आप हिल तो है नहीं, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ग्राउंड से रोड के ऊपर है, देखिए थोड़ा, बस इतना ही है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर देखिए। जब भी हम लोग हमने, मेरे हस्बैंड ने जो सिखाया है कि जब भी हम लोग आफिल में जाएंगे तो हमारा जो गियर है, ये गियर सिस्टम को हम लोग यहाँ पे 5 तक है, तो 5 तक में हम 1 या 2 का ही, 1 या 2 का यूज़ करेंगे। और जब भी हम आफिल में जाएंगे ज़्यादा रेस नहीं देंगे, जितना ज़रूरत पड़े उतना ही, जितना हाइट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना रेस देंगे, ठीक है। तो मैं अभी 1 नंबर गियर में ही आपको ये, क्योंकि यहाँ का हाइट ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं मेरे 1 नंबर गियर से ही काम बन जाएगा। और 1 नंबर गियर की एक बात ये भी है कि जितनी गियर नंबर कम होता है तो उतनी उस गियर में पावर ज़्यादा होता है। तो अब 1 नंबर गियर मतलब ज़्यादा पावर हो गई, 2 हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, 3 में थोड़ा सा और कम। तो जितना हम जाते हैं इंक्रीज करता है तो पावर कम होते जाती है और रेसिंग का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा, मतलब मोर होता है, ज़्यादा होता है। तो जितने हम कम पावर में जाएंगे, वो जो कार में जो इंजन जो है उसमें मतलब जो है हानिकारक कुछ नहीं होगा, हार्मफुल कुछ नहीं होगा। तो 1 नंबर गियर में सही रहता है। और एक बात ये है कि जो गलती मैं करी वो है कि जब मैं सिर्फ क्लच दबाते हुए नहीं जाएगी तो एक्सेल भी नहीं करे, तो पीछे अगर कोई कार होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी होगा, तो मेरी गाड़ी बगैर रिवर्स का ही पीछे लुढ़कते जाएंगे।
हाँ हमने रिवर्स दिया ही नहीं, लेकिन कार पीछे की तरफ, क्योंकि जो बिल्कुल सीख गए हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, नैनीताल या दार्जिलिंग जैसे लोग, उनका बात अलग है। लेकिन जो लोग हम लोग यहीं पे, क्योंकि हम आदत ही नहीं है इतनी आफिल का, तो हम लोगों के लिए आफिल जब भी अगर कभी आए चलाने की ज़रूरत पड़े तो बगैर रिवर्स का पीछे आ जाता, तो हमें क्या करनी चाहिए? अगर हम, क्योंकि अगर हम मैं मेरी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही एकदम नए हूँ ऐसे ही, इसमें आप सोचिए मैं क्या करती हूँ, जो मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए वो है मैं हैंड ब्रेक दे देती हूँ, घबरा कर हड़बड़ाहट में हैंड ब्रेक दे देती हूँ। तो हैंड ब्रेक देनी नहीं चाहिए, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ब्रेक से ही, अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो आप ब्रेक से ही संभालो। तो चलिए मैं अभी दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे देखिए चढ़ाई चढ़ रही हूँ, यहाँ पे मैं रेस दे रही हूँ थोड़े करके, क्योंकि हिल ज़्यादा नहीं है इसलिए हमने ज़्यादा रेस तो नहीं दिया। हाँ देखिए थोड़ा सा, लेकिन ब्रेक में हमने पैर रख कर, ये मतलब ब्रेक के पास ही हमने पैर रखा हुआ है। अब मैं नीचे आ रही हूँ, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक को दबाते हुए और रेस को, मतलब रेसिंग पैडल से पैर हमने बिल्कुल हटा दिया था। रेसिंग पैडल जब आप में चलो तो रेसिंग पैडल में पैर रखना है, जमा के रखना है, लेकिन जब आप नीचे डाउन हिल में जाओ तो आपको ब्रेक के पास पैर को रखना चाहिए। और मैं अभी थोड़ी बहुत, यहाँ पे ज़्यादा हिल नहीं है, बस थोड़ा सा ही हिल है, तो थोड़ा सा हिल में हमने इतना ही किया। और क्योंकि अगर कभी मुझे अच्छा लैंड थोड़ा सा हाई हिल मिल जाए, हाई हिल करके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो अगर बेसमेंट जैसा या कुछ अच्छा जगह मुझे मिले तो मैं, क्योंकि मैं प्लेन लैंड में रहने वाली हूँ, तो मैं आपको अच्छा सा आफिल का एक वीडियो देने वाली हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शन है, कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ आउटसाइड, तो ये घर के सामने ही था तो हमने इसे कर लिया। ओके, अगर अच्छा लगे तो बोलिएगा, अगर ना भी अच्छा लगे श्योरली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बोलिए कि आपको क्या बुरा लगा और क्या चाहिए था, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहा था जो मैं कर नहीं पाई या कर पाई। तो ओके, बाय, Bye. Have a great time.